वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड लगातार हम लोग पटना यूनिवर्सिटी की हर अपडेट पे कवर करते हैं और आज के इस टाइम में जो हम लोग का कवरेज का पॉइंट है वो हॉस्टल का है। और लगातार हॉस्टल के नोटिस कई कॉलेज के द्वारा लगातार अपडेट की जा रही है। और इसी टाइम पहले के दिनों में मैंने आपको बताया भी था कि पटना कॉलेज ने हॉस्टल के रिगार्डिंग जो नोटिस है उसको सर्कुलेट कर चुकी है। और हाल के दिनों में आजकल में आपका पटना साइंस कॉलेज ने भी नोटिस को सर्कुलेट कर दिया है। इधर आपका वाणिज्य महाविद्यालय ने भी नोटिस को सर्कुलेट कर चुका है। और अगर बात की जाए पटना कॉलेज का तो पटना कॉलेज ऑलरेडी आगे सर्कुलेट कर चुके हैं नोटिस को। इधर आपका एमएमसी मगध महिला कॉलेज ऑलरेडी पहले ही एप्लीकेशंस को ऑनलाइन सबमिट करवा चुकी है। बची बीएन कॉलेज भी उम्मीद है कि आज से कल तक भी नोटिस को सर्कुलेट करेगी, मैक्सिमम चांस है। और लेकिन क्या आपको किस तरीके से नोटिस को फिलअप करना है, मतलब आपको जो पटना यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको कैसे फिलअप करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको वह बताऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका हॉस्टल अलॉटमेंट सक्सेसफुली हो जाए। ऐसा नहीं कि आपका हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो। साथ में इसके बारे में बताऊँगा कि जो स्टूडेंट्स का स्पोर्ट एडमिशन में एडमिशन होगा उनको इस हॉस्टल वाले जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है इसमें चांस मिलेगा कि नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक करके सारे अपडेट के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले आपको नोटिस दिखाते हैं डिफरेंट कॉलेज के। सो गाइस सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पटना कॉलेज का नोटिस है। और पटना कॉलेज का जो नोटिस है उसमें आप देख सकते हैं लास्ट डेट इसमें है 25/11/2021। सबके लास्ट डेट पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि लास्ट डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पटना साइंस कॉलेज का है, इसमें आप लास्ट डेट पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए लास्ट डेट रखा गया है 27/11/2021, ध्यान रखना है आपको। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद जो स्पेसिफिकेशन है कॉलेज का वो मैं आपको बताऊँगा। ये पटना यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का फॉर्म है और यहाँ देखिए वाणिज्य महाविद्यालय का है। यानी लगभग तमाम कॉलेजेस के द्वारा नोटिस को सर्कुलेट लगातार की जा रही है। और कुछ कॉलेज आगे नोटिस को सर्कुलेट की, कुछ कॉलेज पीछे सर्कुलेट किए, बट लगभग सब कॉलेज का नोटिस का जो प्रोसेस है लगभग सेम है। और कुछ के प्रोसेस में डिफरेंस भी है। जिन कॉलेज के प्रोसेस में डिफरेंस है वो डिफरेंस भी मैं आपको बताता हूँ। तो एक करके चलिए जो कॉलेज का नोटिस है उसको मैं आपको कवर करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने कॉलेज से स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पटना साइंस कॉलेज में हर साल कुछ अलग होता है और अलग इसके हॉस्टल्स कुछ स्पेसिफिक भी है जो इसे अलग बनाता है। तो चलिए आपको समझाते हैं। पहले बताते हैं कि अगर आपका पीएससी में एडमिशन है पटना साइंस कॉलेज में तो आपको क्या करना है कि काउंटर नंबर 3 पे जाना है। और काउंटर नंबर 3 पे जाने के बाद आपको हॉस्टल वाला फॉर्म लेना है। हॉस्टल वाला फॉर्म लेने के लिए आपको एक रसीद कटाना होता है, यानी आपको एक अमाउंट पे करना होता है जो कि आपका है 100 रुपीज़ का अमाउंट। आप 100 रुपीज़ का अमाउंट पे करते हैं, देन आपको एक फॉर्म मिलता है। और जो फॉर्म मिलता है वो हॉस्टल वाला फॉर्म मिलता है। हॉस्टल वाला फॉर्म इस तरीके से है, यह कॉमन फॉर्म है, ये पटना यूनिवर्सिटी का कॉमन फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। और जो आप परचेज कीजिएगा पटना साइंस कॉलेज के काउंटर पर से तो इसके ऊपर पटना यूनिवर्सिटी भी लिखा रहेगा और वहाँ लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर हॉस्टल ऑफ पटना साइंस कॉलेज। इस तरीके से लिखा रहेगा। कॉलम को सही से भरिए, यहाँ पे फोटो पेस्ट कीजिए और जो सारा डिटेल है उसको सही से फिलअप कीजिएगा। हॉस्टल का जो फॉर्म है लगभग हर कॉलेज में इसी तरीके से मिलेगा। कुछ कॉलेज का अपना हॉस्टल का फॉर्म है और कुछ यूनिवर्सिटी के फॉर्म के साथ ही डील करती है। जैसे वाणिज्य महाविद्यालय का अपना फॉर्म नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के काउंटर से कहती है खरीद के लाने के लिए। यानी ये जो फॉर्म है आपको जैसे जो कॉलेज अभी जैसे आपको दिखाता हूँ, ये नोटिस देखिए वाणिज्य महाविद्यालय का है। इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स को हॉस्टल चाहिए वो क्या करेंगे कि आप विश्वविद्यालय के सेल काउंटर से, देखिए यहाँ लिखा गया है विश्वविद्यालय का जो परचेजिंग काउंटर है उस काउंटर पर से जाने के बाद आपको हॉस्टल का फॉर्म लेके आना है। और हॉस्टल का फॉर्म फिलअप करके आपको 25/11/2021 से पहले आपको वहाँ के जो संबंधित क्लर्क है श्री मनोज कुमार सर के पास आपको क्या कर देना है, इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने में किन किन सारा डॉक्यूमेंट्स का ध्यान भी रखना है वो भी मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ कॉलेज का अपना हॉस्टल का फॉर्म है और कुछ कॉलेज का अपना हॉस्टल का फॉर्म नहीं है। जैसे वाणिज्य महाविद्यालय का अपना हॉस्टल का फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। पटना साइंस कॉलेज का अपना हॉस्टल का फॉर्म है, तो अगर आप पटना यूनिवर्सिटी से 30 रुपये वाला फॉर्म खरीद के ला करके पटना साइंस कॉलेज में जमा कीजिएगा देन फिर आपका वो जमा नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। सेम तरीके से पटना कॉलेज का भी अपना हॉस्टल का फॉर्म है, तो पटना साइंस कॉलेज अपना हॉस्टल फॉर्म है। एमएमसी का ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हुआ और वाणिज्य महाविद्यालय के लिए आपको फॉर्म सबमिट करना है यूनिवर्सिटी के काउंटर से लिया गया फॉर्म। साथ में आपको बता दें कि अगर बीएन कॉलेज में है तो बीएन कॉलेज में भी जो यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है उसी को ला करके सबमिट करना है। यानी जो फॉर्म है यूनिवर्सिटी का वो मैंने आपको बता दिया, इस टाइप का फॉर्म है। और जो पटना साइंस कॉलेज या पटना कॉलेज का जो फॉर्म है वो डिफरेंस है, जरा सा खाली डिफरेंस है, यहाँ पे खाली नाम वगैरह में और कुछ कॉलम वगैरह में डिफरेंस है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कॉलेज का अपना फॉर्म है वो उसी के काउंटर से आप परचेज कीजिएगा। जैसे ही आप परचेज करते हैं सब कॉलेज का अलग अलग डेट है, लेकिन मैक्सिमम जो डेट दिया है पटना साइंस कॉलेज ने दिया है। और पटना साइंस कॉलेज ने मैक्सिमम 27/11/2021 तक दिया है। इस 27/11/2021 में सभी के लिए मौका है, पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो नए एडमिटेड हैं, पार्ट 2 वाले के लिए भी, पार्ट 3 वालों के लिए। पार्ट 2 वालों के लिए भी जैसा टाइम मिला है, इनके लिए भी हॉस्टल, इनका जो पहले जो हॉस्टल है इनका भी रिन्यूअल नहीं हो रहा है, कारण है कि इनका रिजल्ट अभी आया नहीं है। पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स का क्लास 12 के रिजल्ट पे हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। पार्ट 3 वाले स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट आ चुका है, यानी पार्ट 2 से जो पार्ट 3 में गए हैं उनका भी रिजल्ट आ चुका है, तो उनका पिछले रिजल्ट पे हॉस्टल का अलॉटमेंट होगा। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर ध्यान रखिए। जब भी आपको हॉस्टल का एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्लास 12 का मार्कशीट आपको साथ में
में लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन रिसिप्ट लगाना है। वहीं पार्ट 2 या पार्ट 3 के जो स्टूडेंट होंगे उनको क्या लगाना है, पार्ट 1 का रिजल्ट लगाना है, यानी पिछले बैक ईयर का आपको रिजल्ट लगाना है, और प्लस आपका कास्ट का सर्टिफिकेट खाली लगाना होता है, और एप्लीकेशन फॉर्म। और जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म, क्लास 12 का मार्कशीट, थर्ड में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और फोर्थ में आपका एडमिशन वाला रिसिप्ट, यानी 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कॉलेज के काउंटर पर जमा करना है। कोशिश कीजिए कि जो टाइम दिया गया है उस टाइम से पहले जमा करें, ध्यान रखिएगा। साथ में आपको बता दें कि कल पीयू में छुट्टी है, कल पीयू पीपीयू सब यूनिवर्सिटी में छुट्टी है, कल कार्तिक पूर्णिमा का छुट्टी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी स्टूडेंट्स कल कॉलेज जाने की आपको जरूरत नहीं है, चूँकि कल काउंटर सारा बंद रहेगा, सारा कामकाज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या फिर एकेडमिक वर्क सारा वर्क बंद रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हॉस्टल के इंपॉर्टेंट जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम में ध्यान रखना है वो बात पे आप ध्यान रखिएगा। प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब उसे समझिए कि हॉस्टल का अलॉटमेंट किस बेसिस पे होता है। हॉस्टल का अलॉटमेंट 2 बेसिस पे होता है। एक तो आपका मान लीजिए कि जो भी स्टूडेंट्स का, यानी जब पटना यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया होगा फर्स्ट टाइम, तो वो परमानेंट एड्रेस को डाले होंगे और टेम्पररी एड्रेस को डाले होंगे। तो जो आपका होम टाउन है, जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन रहता है कि आपका कॉलेज से दूरी अभी कितना है, इस चीज़ के बारे में भी आपका डिटेल्स रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी डिस्टेंस के बारे में भी पूछता है कि आपके होम टाउन से या फिर जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ से कॉलेज का डिस्टेंस कितना है। पटना साइंस कॉलेज के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो आप उसे डिस्टेंस भरिएगा, एक्चुअल डिस्टेंस भरिएगा। लेटर सपोज मान लीजिए कि आपका घर 50 किलोमीटर दूर है या जो भी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप उसमें लिखिएगा 50 किलोमीटर। जितना आपका घर से दूरी रहता है वो कन्फर्म है कि आपको हॉस्टल का अलॉटमेंट होता है 2 बेसिस पे। एक तो आपका डिस्टेंस के बेसिस पे, और दूसरा बेसिस आपका बनता है क्लास 12 का मार्क्स। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स पटना में डेरा लेकर के रह रहे हैं और चाहते हैं कि मुझे भी हॉस्टल मिले, तो मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि हॉस्टल नहीं मिलता है, हॉस्टल लगभग सबको मिलता है। जितना भी हॉस्टल का एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसी के अकॉर्डिंग उनका अलॉटमेंट होता है। मीन्स मान लीजिए कि हॉस्टल का सीट है 200 इनके पास और एप्लीकेशन आ जाए 300, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, ये पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं मल्टी सीटर का, मतलब एक रूम में 4 स्टूडेंट को एडजस्ट करते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा मार्क्स रहेगा देन आपको एक यानी सिंगल रूम मिलेगा। और अगर पटना साइंस कॉलेज के बारे में बात की जाए तो कैवेंडिश हॉस्टल एक यानी पर स्टूडेंट एक रूम में अलॉट होता है, बट उसके लिए आपको कम से कम 85% प्लस आपका परसेंटेज होना चाहिए क्लास 12 में। अगर आपका ऐसा परसेंटेज नहीं है देन फिर आपको फेराडे है, न्यूटन है और अदर हॉस्टल अलॉट होगा। सेम तरीके से लगभग हर कॉलेज में ये पॉलिसी चलता है, चाहे वो पटना कॉलेज की बात हो या फिर आपका वाणिज्य महाविद्यालय की बात हो। हॉस्टल डिपेंड करता है आपके क्लास 12 के मार्क्स पे। और ये कंफर्म रहिएगा कि जो भी अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं आपको हॉस्टल भी 100% मिलेगा। और आप अपना जो एक्चुअल डिस्टेंस है घर से वो भी मेंशन फॉर्म में जरूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म में किसी भी प्रकार का गलती वगैरह नहीं करें, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम नहीं हो। चुकी है एक बार आपको फॉर्म मिल जाता है फिर दोबारा फॉर्म देने से वो हिचकिचाते हैं, फॉर्म आपको दोबारा देते नहीं। और जहाँ तक बात है स्पोर्ट एडमिशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप कंफर्म रहिएगा कि आपका जो स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोसेस है वो हर हालत में आपको 22 से 23 तक खत्म करा दिया जाएगा, ताकि आप भी हॉस्टल के एप्लीकेशन को सबमिट कर सके और आप भी हॉस्टल के बेनिफिट को ले सके। तो स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट होगा, तो आप 100% उम्मीद रखिएगा। ऐसा नहीं रखिएगा कि आपको हॉस्टल अलॉट नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन स्पोर्ट एडमिशन्स के अंडर भी होगा उनको भी हॉस्टल अलॉट होगा, यानी वो भी हॉस्टल के एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी वर्क कर रही है, और यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोसेस है उसे पीछे से कुछ कारणों के साथ स्टार्ट करी है। उसका सबसे बड़ा कारण है BHU का रिजल्ट। अभी लगभग जो भी तमाम यूनिवर्सिटी है, चाहे वो DU हो या फिर आपका JNU हो, जो भी बड़ा बड़ा तमाम यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी में लगभग एडमिशन्स का प्रोसेस इंड हो रहा है, लेकिन अभी तक BHU में रिजल्ट भी नहीं आया है। जिसके कारण से रिजल्ट नहीं आया है तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यानी BHU का जो एग्जाम दे चुके हैं और उनको लग रहा है कि वहाँ उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर ये स्पोर्ट एडमिशन्स का प्रोसेस पहले खत्म हो जाएगा तो फिर ये एडमिशन को कैंसिल कराएंगे, तो इनका सीट वैकेंट रह जाएगा। इसी कारण से सोच करके यूनिवर्सिटी लेट कर रही है, ताकि BHU का रिजल्ट आए, जो भी स्टूडेंट्स को एडमिशन कैंसिल कराना रहे वो पहले कैंसिल करा ले, ताकि सारे जो सीट बच जाए उस पर स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके स्पोर्ट एडमिशन्स का। इसलिए जरा सा लेट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स का लेट हो रहा है आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए भी हॉस्टल अलॉट 100% होगा। अगर ज़्यादा लेट करती है यूनिवर्सिटी तो फिर हॉस्टल सबमिट करने का डेट को एक्सटेंड करेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था रिगार्डिंग हॉस्टल में, और कल ध्यान रखिएगा कि कल छुट्टी है। सो गाइस फाइनली वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।